अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं नशा क्या है तो यकीनन आपका जवाब होगा चरस, अफयून, आइस, गांजा या भंग वगैरह वगैरह। हालांकि हकीकत यह है कि ये सब नशा नहीं बल्कि नशा हासिल करने के ज़राए हैं। नशा दरअसल एक कैफियत और सुरूर का नाम है जो नशा करने वाले को एक अलग ही दुनिया से जोड़ देता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि नशा करने वाला उसी दुनिया से जुड़े रहना चाहता है? क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे नशा ना मिला तो जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये सच भी है। यही वजह है कि नशा करने वाला नशा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, अपनी इज्जत बेच सकता है, और तो और इंतहाई कदम उठाते हुए अपने प्यारों की जान तक ले सकता है। हैरत अंगेज बात है कि दुनिया भर में सख्त तरीन कवानीन और सज़ाओं के बावजूद नशा न सिर्फ बिक रहा है बल्कि इसके तलबगारों की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बाद आप मेरी अगली बात सुनकर शायद उछल पड़ें। वो बात यह है कि दुनिया में चरस, हेरोइन, आइस और अफ्यून से भी बड़ा एक नशा मौजूद है जिसे बेचने और इस्तेमाल करने पर कोई ममानियत नहीं। जानते हैं वो नशा क्या है? वो नशा है हर महीने मिलने वाली तनख्वाह का नशा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इस नशे के आदी हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। जैसे ही महीने के आखिर में तनख्वाह का वक्त करीब आता है, लोगों की बेचैनी बढ़ने लगती है, और जैसे ही पैसा अकाउंट में मुंतकिल होता है, खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसा नशा करने वाले को उसका पसंदीदा नशा मिल जाए। फिर जैसे जैसे महीना ख़त्म होने लगता है, वही बेचैनी फिर से जन्म लेने लगती है। ये नशा इतना ख़तरनाक है कि लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो इसके ग़ुलाम बन चुके हैं। हर सुबह वो अपनी नींद और सुकून को छोड़कर काम पर निकल जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, ज़हनी और जिस्मानी दबाव बर्दाश्त करते हैं, अज़ियत सहते हैं, और सारा महीना इस उम्मीद पर गुजारते हैं कि महीने के आखिर में उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे और उनके घर का खर्च चलेगा। और जैसे ही तनख्वाह आती है, वो पैसे फिर से खर्च होने लगते हैं, बिल अदा किए जाते हैं, कर्ज उतारे जाते हैं, और आखिर में वही हालत हो जाती है जैसे नशा ख़त्म होने के बाद एक नशई की होती है। दोबारा इंतज़ार, दोबारा बेचैनी। सोचें, क्या ये एक नॉर्मल ज़िंदगी है? क्या हम सिर्फ एक तनख्वाह के ग़ुलाम बनकर नहीं रह गए? हमारी सुबहें, हमारी रातें, हमारी खुशियाँ और गम, सब कुछ सिर्फ एक तनख्वाह के गिर्द घूमने लगा है। हम इस तनख्वाह के इतने आदी हो चुके हैं कि हमने अपनी असल ख्वाहिशात, ख्वाब और आज़ादी तक को भुला दिया है। तो फिर हल क्या है? क्या इस ग़ुलामी से निकला जा सकता है? क्या हम वाकई इस ज़िंदगी को बदल सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बुनियादी बातें समझना होंगी। सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना होगा कि हम एक दायरे में फंस चुके हैं, कुएं के मेंढक बन चुके हैं। दूसरा, हमें यह सीखना होगा कि पैसा हमारा ग़ुलाम हो, हम उसके ग़ुलाम ना बने। और तीसरा, हमें ऐसे ज़राए तलाश करने होंगे जहां हम सिर्फ एक तनख्वाह पर मुनहसर ना रहें बल्कि अपनी ज़िंदगी को माली आज़ादी की तरफ लेकर जाएं, यानी अपने लिए मुतबादिल ज़राए आमदनी पैदा करें। याद रखें, नशा सिर्फ वो नहीं होता जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए, बल्कि वो भी होता है जो दिमाग को जकड़ ले और आज़ादी छीन ले। अगर आप वाकई खुद को आज़ाद देखना चाहते हैं तो इस नशे से बाहर निकलने की कोशिश करें। कुदरत हमेशा उन लोगों पर मेहरबान होती है जो पहल करने की हिम्मत रखते हों। किसी काम की शुरुआत करना और उसके लिए पहला कदम उठाना जुर्रतमंदाना फ़ैसला होता है। कामयाबी, मौत से और गैर मामूली मौक़े का दरवाज़ा इसी जज्बे से खुलता है। आपको बस ये साबित करना होता है कि आपको अपने आप पर, अपने नज़रिए और अपने काम पर बेपनाह यकीन है। ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट पाउलो कोएल्हो के मशहूर नावल अल्केमिस्ट का यह आफाकी जुमला तो आपने सुन ही रखा होगा। और जब तुम किसी चीज़ को हकीकत में पाने की ख्वाहिश रखते हो तो सारी कायनात तुम्हें उसके हसूल में मदद देने के लिए जुट जाती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।